गुरु शिष्य के उस संवाद को कुछ वक्त बीत गया। उसके उपरांत गुरुजी को घाटी पे स्थित एक गांव में आने का निमंत्रण मिला। तो गुरुजी ने सोचा कि अपने उस शकी शिष्य को भी साथ में ले लेते हैं। वह शिष्य और गुरुजी चल पड़े घाटी में स्थित उस गांव में। कुछ दिन तक वहां प्रवास करने के बाद अचानक एक दिन शिष्य दौड़ता भागता, सांस फूलती हुई और हांफता पहुंचा गुरुजी के पास और उसने बताया कि गुरुजी, खबर आई है कि पहाड़ों पे स्थित बांध टूटने वाला है। घनघोर वर्षा और बादल फट जाने के कारण इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है कि वो पुराना डैम किसी भी वक्त टूट सकता है और जैसे ही ये होगा पूरी घाटी उस टूटे बांध के पानी के सैलाब में डूब जाएगी। और एक प्रश्नवाचक लहजे में शिष्य से पूछा, तो फिर अब करना क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया कि अब क्या, अब तो बस तेजी से भागना है, घाटी को छोड़ना है और पहाड़ों में जितनी ऊपर हम जगह तक पहुंच सकें वही हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने ये बात घाटी के सभी लोगों को बता दी है? क्या बाकी लोगों को भी ये बात पता है? तो शिष्य ने बताया कि हाँ, मैंने सभी को ये बात, जितने ज्यादा लोग हो सकते थे उनको ये बताया है, और जिनको नहीं बता पाया तो मैंने दूसरों को ये जिम्मेवारी दी कि अब तुम जाकर के इसको बताओ और उसको बताओ। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गांव के सभी लोगों तक ये खबर अब तक पहुंच चुकी होगी। आप ही इस खबर को जानने वाले आखिरी हैं। तो अब समय आ गया है, अब हम तेजी से प्रस्थान करें ऊंचे पहाड़ों की ओर। गुरुजी अब भी शांत रहे और उन्होंने कहा कि क्या नदी किनारे स्थित जो बढ़ई है उसका घर तो तुमने देखा ही होगा, उस तक ये खबर पहुंचा दी क्या तुमने? तो परेशान शिष्य ने कहा कि हाँ, उसको एक्चुअली मैंने तो नहीं खबर पहुंचाई, लेकिन हाँ, उसके घर से थोड़ा दूर रहने वाला जो कुम्हार था उसको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके ऊपर ये जिम्मेवारी छोड़ी है कि ये खबर जा करके वो बढ़ई को दे दे। गुरुजी अब भी शांत रहे और उन्होंने कहा कि क्या तुमने वो लोहार जो वहां से थोड़ा दूर रहता है उसको ये बात बता दी है? शिष्य अब थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहा था, झुंझला रहा था कि ये वक्त हर एक आदमी का हिसाब करने का नहीं है, जल्द से जल्द घाटी छोड़कर भागने का है, वरना हम भी इस बाढ़ में बह जाएंगे। और उसने झुंझलाते हुए कहा कि लोहार को तो नहीं बताया, लेकिन उसके घर के पास में एक सुनार रहता है, मैंने उसको ये बताया और ये जिम्मेवारी दी कि भाई ये खबर लोहार तक आपको पहुंचानी है। जब ये सभी बातें हो गई तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, सभी को एक ही सुझाव दिया गया है ना, मतलब घाटी छोड़ करके ऊपर पहाड़ों की ओर जाना? शिष्य अब झुंझला बैठा, बोला, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाढ़ के समय तो सभी को घाटी छोड़ करके पहाड़ों की ओर जाना है, चाहे वो लोहार हो, चाहे सोनार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हम हो। इतना कह करके गुरुजी अपने शिष्य के साथ हो लिए। वो सभी के सभी कोशिश करके जितना तेजी से, जितना ऊपर पहाड़ों में पहुंच सकते थे पहुंचे, और ऐसा महसूस तो हुआ कि पूरा का पूरा गांव बच गया है। जब आपस में लोग सेटल हो गए, एक दूसरे का कुशल क्षेम लेने लगे, तब गिनतियां की जाने लगी और उस समय ये बात समझ में आई कि 4 लोग मिसिंग हैं। 4 लोग हमारे साथ इस ऊंची जगह पे उपस्थित नहीं है। वे कौन है? वे हैं सुनार, लोहार, बढ़ई और कुम्हार। वही 4 लोग जिनके बारे में गुरुजी ने अपने शिष्य से प्रश्न किया था। ये खबर धीरे धीरे करके गुरुजी के शिष्य तक भी पहुंची और अब वो गहरी असमंजस में पड़ गया। वो खुद पे ही सवाल करने लगा कि क्या उसने सही से लोगों तक ये खबर पहुंचाई थी, क्योंकि इन्हीं 4 लोगों के बारे में गुरुजी ने उससे प्रश्न किया था। क्या उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, या उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि शिष्य ने यह बात उन्हीं 4 लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचाई है, कि उनको आने वाले खतरे की मैग्नानिमिटी, आने वाले खतरे की गंभीरता का आभास ही ना हो पाया हो? धीरे धीरे करके ये बात गुरुजी तक भी गई, पर वे शांत रहे। कुछ वक्त बीते, बाढ़ आकर चली गई और लोग भी उस ऊंचे स्थान से वापस अपने गांव लौटे। गांव में लौटने के पश्चात कुछ दिन बाद वापस से लोगों को कुम्हार, लोहार, सुनार और बढ़ई नदी के रास्ते आते दिखे। ये देख के सभी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अब तक तो सबने मान लिया था कि इन 4 का तो अंत हो चुका है। पर यही 4 एक साथ गायब हुए और एक साथ ही उपस्थित हुए।
अब गुरुजी के शिष्य को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो दौड़ता, जैसे ही उस तक ये खबर पहुंची कि ये चारों जीवित हैं और नदी के रास्ते नाव लेकर के गांव के तट के पास पहुंच रहे हैं, वो दौड़ता भागता उन तक पहुंचा और उनकी कहानी जानना चाहता था। क्या हुआ कि वे बाकी गांव वालों की तरह उनके साथ नहीं आए और कैसे वे बचे और अब वो कहां से वापस आ रहे थे। ये सारी बातें जानने के बाद वो दौड़ता भागता वापस गुरुजी के पास गया और अपने अंदर चल रहे चिंता और पछतावे के विचारों के बारे में उसने बताया कि किस तरह से वो अब तक निरंतर चिंतित था कि कहीं उसने तो कोई गलती नहीं कर दी जिसके कारण इन चारों की मृत्यु हो गई। पर कहानी तो कुछ और ही निकली। कहानी कुछ ऐसी थी, और जैसे ही शिष्य ने ये बात बताई कुम्हार को कि बहुत जबरदस्त बाढ़ आने वाली है और सब कुछ बर्बाद होने वाला है, और यह बात उसको जाकर के बढ़ई को बतानी है, वो तो बस चिंता में विवल हो बैठा। उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। वो एक क्षण के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ हो बैठा और उसके बाद रोना धोना छोड़ करके वो दौड़ता हुआ, जैसे उसको कहा गया था कि भाई ये खबर उसको बढ़ई तक भी जाकर के पहुंचानी है, उसने रोते धोते बढ़ई को भी ये बात बताई। रोते रोते उसने ये भी बताया कि जीवन में कई कई वर्षों बाद उसको एक ऐसा मौका लगने वाला है कि उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उसे मिट्टी के बर्तन, दिए और कप्स सप्लाई करने हैं, और वो बना करके वो अपने ऊपर चढ़ा सारा कर्जा उतार सकेगा और आगे कुछ ऐसी उम्मीद बनती है कि अब वो जीवन सुखमय तरीके से जी पाएगा। लेकिन जब ये उम्मीद की किरण जगी थी, वैसे ही ये बाढ़ आकर के इस उम्मीद की किरण, इस उम्मीद के दिए को बुझाने के लिए आ रही है। उसने रोते धोते ये सभी बातें बढ़ई को बताई। बढ़ई को उस पर दया आई और उसने कहा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ी नाव बनाने का ऑर्डर मिला था शहर से और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो वो चीजें जो तुम इंपॉर्टेंट समझते हो, बहुत कीमती समझते हो, जिनके माध्यम से तुम वापस बाढ़ की बर्बादी के बाद अपने कारखाने को वापस सुचारू रूप से चला पाओगे, उन गिनती की चीजों को लेकर के आ जाओ। मैं और तुम बाढ़ से बचने के लिए मेरी नाव में चल पड़ेंगे। यह खबर जब सुनार को दी थी तो सुनार को तुरंत चिंता हुई कि भाई बाढ़ आएगी तो मेरा इतना सारा सोना चांदी गहने सब बह जाएंगे, मैं तो सदा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो करना होगा इस बारे में। पर उसके ऊपर ये जिम्मेवारी भी थी कि वो जाकर के ये बात लोहार को बताए कि बाढ़ आने वाली है। आनन फानन में वो लोहार के पास पहुंचा और उसने अपना विचार और अपना मंथन लोहार से भी प्रकट किया कि हम ऐसे कैसे बाढ़ को बर्बाद करने दे सकते हैं। मेरा भी सोना चांदी गहना सब बह जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तुम्हारा भी कारखाना जहाँ पे तुम अपना काम करते हो लोहे से संबंधित, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो हम तो इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बहने देंगे क्या हम? तो लोहार शांत रहा और उसने बताया कि जहां तक मुझे ज्ञात होता है, अपने मित्र बढ़ई को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक बहुत बड़ा मौका लगा है, एक बड़ी नाव बनाने के लिए शहर की किसी व्यक्ति ने उसको ये कार्य दिया है। तो अगर उससे जाके हम चर्चा करें, उससे विनती करें, बात करें, तो हो सकता है कि उस नाव में वो हमें जगह दे दे। हम अपने कारखाने के कुछ कलपुर्जे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स साथ में रख लें और आपका जो कीमती सोने चांदी का सामान है वो भी हम रख लें और इसके लिए हम एक शुल्क बढ़ई को दे दें। उन दोनों ने भी जाकर के बढ़ई से इस विषय में चर्चा की और बढ़ई की नाव इतनी बड़ी थी कि उन दोनों के आने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था और इससे उसकी कमाई भी हो रही थी। उसने हाँ कर दिया और इस तरह से कुम्हार, लोहार, सुनार और बढ़ई ने न केवल अपने आप को बचाया, उन्होंने अपने कारखाने, अपनी आजीविका को भी बचाया। ये बात सुन करके गुरुजी को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही जीवन में भी होता है। अब शिष्य और ज्यादा चिंतित होने लगा कि ये कैसी बात हुई कि पहले आपने कहा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक ही तरह की एडवाइस लोगों को दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, और अब जब मैं अपने आप को परेशान करने वाली, अपने आप को चिंतित करने वाली ये कहानी सुना रहा हूं तो आपका रिएक्शन ये है कि बस ऐसा ही जीवन में होता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि जब हम भक्ति या साधना या ईश्वर प्राप्ति या सत्वापत्ति के मार्ग पे निकलते हैं तो हम इन्हीं 4 तरीकों से निकलते हैं। या तो हम बढ़ई होते हैं, या तो हम सुनार होते हैं, या तो हम लोहार होते हैं, या हम कुम्हार होते हैं। यानी आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।
क्या होते हैं ये चार, जानेंगे अगले एपिसोड। धन्यवाद।